हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा और आप इस वक्त मुझे गाजीपुर से सुन रहे हैं। दोस्तों, गाजीपुर में उपस्थिति है इसलिए चूँकि गाजीपुर में उपस्थिति इसलिए मैं गाजीपुर से संबंधित कुछ जानकारी आप लोग को दूंगा स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में, जिसको खुद मैंने सफ़र किया 5 तारीख वाले डेट में। दरअसल ऐसा ये थी कि केवल उनको सर चकरा रहा था उनका और वोमिटिंग यानी कि उल्टी हो रही थी। इतने में मैं गाजीपुर सदर अस्पताल में उनको भर्ती कराने ले गया। नंबर 1 की जब मैं इमरजेंसी वार्ड में ले गया तो वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उनको एडमिट करा दिए। एडमिट कराने के बाद जब ऊपर लेके गया उनको 186 रूम नंबर जो है वहाँ पे भर्ती लिया गया। तो वहाँ पे लगभग खोजते खोजते जो मेन डॉक्टर जिनका उस दिन रनअप था आने के लिए उसमें, उस दिन वो आए लगभग 2 घंटे बाद। और 2 घंटे बाद आते ही उन्होंने क्या किया कि न तो पेशेंट से जो मरीज़ था उनसे कोई हाल चाल पूछे और न ही वहाँ के जो करीबी इंसान थे, यानी कि मैं वहाँ पे उपस्थित था, नहीं उन्होंने मुझसे कुछ पूछा। उन्होंने तुरंत बिना सोचे समझे मेरे पेशेंट को वाराणसी के लिए रेफ़र कर दिया। अब एक सवाल यहाँ पे, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी मशीनरी सरकारी अस्पताल में आप किस बेस पे बिना चेक किए हुए तुरंत उनको वाराणसी के लिए रेफ़र कर दे रहे हैं? क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग में इतना योग्य डॉक्टर नहीं है कि उस पेशेंट का जो चक्कर आ रहा है, वोमिटिंग आ रही है, उसका इलाज कर सके? मतलब पूरा गाजीपुर की जनता मतलब एकदम पागल है क्या कि आप लोग पे भरोसा करती है और आप लोग पे जाती है, सरकारी अस्पताल में जाती है ट्रीटमेंट के लिए। अब कुछ बुद्धिजीवी वर्ग ये कहें कि अरे यार, सरकारी अस्पताल में क्यों लेके गए, क्यों सदर अस्पताल में लेके, तुमको हैं? हम विश्वास करते हैं, हम भरोसा करते हैं, हमारे सरकार दी है वहाँ पे फ्री में जांच, हम कब तक ये करते रहेंगे? आप भी कहते हैं क्या ऐसा कि नहीं सरकारी अस्पताल में नहीं जाना चाहिए, प्राइवेट, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं? क्यों नहीं व्यवस्था है? व्यवस्था क्यों नहीं है? और क्या समस्या है? सीएमओ की क्या समस्या है? सीएमएस की क्या समस्या है? किस वजह से वहाँ रिक्वायर बंद है डॉक्टरों की? डॉक्टर वहाँ पे क्यों नहीं है? अगर ये मेरा वीडियो अगर सीएमओ और सीएमएस के पास जा रहा है तो आप लोग आएँ सामने, समक्ष, मीडिया के समक्ष आएँ और बताएं कि क्या समस्या है आप लोग की। क्या वो वजह है जिसकी वजह से डॉक्टर वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, रिक्वायर नहीं हो रही है? क्या समस्या है? हम लोग खुद आप लोग का सहयोग करेंगे, गाजीपुर की जनता खुद सहयोग करेगी। अपेक्षित हम लोग को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। किसी भी पेशेंट का अगर आप कट जा रहा है, पिट जा रहा है, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो आप लोग के पास इतनी क्षमता नहीं है कि रोक के उसका ट्रीटमेंट कर सके आप लोग। अगर इतने क्षमता नहीं है तो मैं गाजीपुर के प्रशासन और गाजीपुर उत्तर प्रदेश सरकार से, स्वास्थ्य विभाग में जो बैठे हैं मंत्री, उनसे कहें कि बिल्डिंग को ढहा दीजिए। जनता पे भरोसा करती है, वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए जाती है, वहाँ जाकर नाम दर्ज कराने के बाद तुरंत रेफ़र नहीं करना है हमको। और स्पष्ट तरीके से मेरे गाजीपुर के जनता से भी ये अपील है कि आप लोग ये कहना बंद कर दीजिए भाई साहब कि अब गाजीपुर में कोई भी इलाज नहीं है, गाजीपुर में इलाज इसका संभव नहीं है, आप लोग लेके जाइए इसको, बहुत चर्चा में हॉस्पिटल रहता है, फातिमा में लेके जाइए या फिर बनारस की तरफ रुख करिए। आप झूठ मूठ का लेके गए गाजीपुर में, कोसने लगते हैं लोग। भाई इसमें क्या गलती है एक गरीब तबके इंसान की, जिसके पास इतनी पूंजी नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि वो प्राइवेट अस्पताल में जाए और अपना इलाज कराए? हम सरकार पे भरोसा करके सरकारी अस्पताल में जाते हैं ताकि मेरा वहाँ पे ट्रीटमेंट हो सके। वहाँ पे डॉक्टरों की उपलब्धता क्यों नहीं है? अब एक और समस्या बता दे रहे हैं, डॉक्टरों की कम उपलब्धता की वजह से ऐसे भी डॉक्टर हैं जो कि दूसरे विभाग के भी पेशेंट को वो लोग देख लिया करते हैं। अब मैं अगर साफ स्पष्ट तरीके से आपसे ये कहूँ कि अगर एक कार चलाने वाले ड्राइवर को, जो दिन रात कार चलाता है, उसको अचानक से जेसीबी पकड़ा दिया जाए तो क्या वो चला पाएगा? समस्या यहीं पे है। अगर संबंधित विभाग के अगर डॉक्टर वहाँ पे उपलब्ध होते तो ये तो समस्या नहीं ना आती। देखिए भाई साहब, जिनके पास पैसा है उनके लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, वो जाएँ अपने प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएं। लेकिन जो लोग गरीब हैं, जो मजदूर वर्ग का किसान जो दिन रात खेत में मेहनत करता है, जो दिहाड़ी पे काम करता है, गर्रा मिस्त्री का काम कर रहा है, गर्रा का काम कर रहा है, सब्जी लगाता है, ठेला लगाता है, जो पूरे जीवन भर का कमाई रखा हुआ है इसलिए कि मैं अपने एक बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला सकूं, अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं, अपने बेटी का शादी ब्याह मैं कर सकूं। जानते हैं, जब उसके घर पे किसी पेशेंट का जब तबीयत खराब, जब किसी भी इंसान का तबीयत खराब होता है तो अपने महीने भर पूरा
जीवन भर का कमाई जो है कि उसके दवा में लगा दे रहा है प्राइवेट अस्पताल में। यही नहीं, वो केवल जीवन भर की अपनी कमाई ही नहीं बल्कि दूसरों से पैसे भी उधार लेके वो ट्रीटमेंट करवाता है बेचारा। यार क्यों इतना सफ़र कर रहा है किसान, एक मजदूर वर्ग, और क्यों इतना जनता सफ़र कर रही है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। सवाल ये है कि जब सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, तो बस डॉक्टरों की वजह से यहाँ पे इलाज नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है भाई, उसको आप लोग पूरा करिए। और एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि क्या वो वजह है, अगर कोई विशेष वजह है तो आप जनता से मीडिया के समक्ष छपा के बताएं कि क्या वजह है, पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बने, सरकार इस पे ध्यान दे। आप लोग की एक मनमानी की वजह से कितने लोगों की जाने जा रहे हैं आप लोगों को पता है। इस वीडियो को देखने वाले मेरे जितने भी भाई हैं उन सबों से एक मेरा अपील है, देखिए आज ये समस्या आप लोग देखते होंगे दूर दूर के रिश्तेदारों में, किसी आसपास पड़ोस के घरों में ये हो रही है तो ठीक है, समस्या कल आपके घर पर भी हो सकती है। और तब समझ में आएगा कि नहीं मैं क्या कह रहा था और इस पर कितना जल्दी कदम उठाने की ज़रूरत थी। मुझे इस समय बिल्कुल भी नहीं पता कि मंत्रियों में क्या बातें चल रही हैं, क्या ऑफिसर्स में बातें चल रही हैं। मैं एक आम जनता हूँ जो कि खेत में बैठा सोचता है, जो जितना सोच पाता है, क्योंकि आम जनता उतना नहीं समझ पाती कि आप लोगों में क्या बातें चल रही हैं, क्या मंत्री विधायक क्या बातें इसके संदर्भ में चल रही हैं और क्या चीज़ें हो रही हैं, और ये चीज़ें हैं, इस समय होगा तब जाके होगा। उससे मेरा कोई भी मतलब नहीं है। मुझे इसका आंसर चाहिए, मुझे जवाब चाहिए भाई। क्योंकि जितने भी मजदूर वर्ग के लोग होते हैं वो इतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि आप लोग के सूत्र जैसे बातें जो हैं कि समझ पाएँ वो लोग। नहीं, अभी ये बातें यहाँ तक हो गई हैं, अभी उनको मैं पत्र लिखा हूँ और वहाँ से ये अब तक क्या कर रहे थे जब तक हॉस्पिटल बना है। हॉस्पिटल बने 2 से 3 साल हो गया वहाँ पे अवस्थित हुए, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई व्यवस्थाएँ नहीं है। स्पष्ट आइए, आप जनता से बताइए क्या वजह है। सब लोग आप लोग का मदद करेंगे, क्योंकि जनता को केवल बेहतर इलाज से मतलब है। क्या हो रहा है, क्या सारी बातें चल रही हैं, उससे कोई भी मतलब नहीं है। वहाँ पे जनता जाती है अपेक्षित ट्रीटमेंट, अपेक्षित उपचार के लिए।